दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एक मेरे स्टूडेंट के प्रॉब्लम से। तो मेरे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो 3ds मैक्स ऑन कर रहे हैं तो वो किसी अलग लैंग्वेज में ओपन हो रहा है, जैसे कि रशियन लैंग्वेज में या फिर चाइनीज लैंग्वेज में। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए आपको चले जाना है विंडो पे, और जहां पे भी आपका 3ds मैक्स होगा, जैसे मैंने 3D लिखते ही आपको ये आइकन दिखाई देगा, इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। देन आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के 3ds मैक्स दिखने लगेंगे। अब आपको 3ds मैक्स पे काम करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करें। पर अगर आपको लगता है कि आपको ब्राजीलियन लैंग्वेज में काम करना है तो ब्राजीलियन सेलेक्ट कीजिए, फ्रेंच पे काम करना है तो फ्रेंच, जर्मन तो जर्मन। मुझे अगर आती तो मैं जरूर करता, बट मुझे केवल इंग्लिश में ही काम करना आता है, तो दैट मैं इंग्लिश के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये तो था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3ds मैक्स ऑन करके रखा हुआ है आपके लिए, और 3ds मैक्स में ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो बनाया है व्यू पोर्ट को लेकर के कि 3ds मैक्स पे व्यू पोर्ट को आपको कैसे कंट्रोल करना है। आज का ये जो वीडियो है इस पे हम जानेंगे 3ds मैक्स में यूनिट सेटअप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट होता क्या है। जब भी आपको किसी चीज को मेजर करना होता है तो मेजरमेंट के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे यूनिट कह रहे हैं। तो अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सपोज करो कि हम एक यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर हाइट होगा जो आप चाहते हैं रियल वर्ल्ड साइज का हो, यानी असल जिंदगी में उस बिल्डिंग की हाइट जितनी है उतनी ही आपको हाइट देनी है। तो बिल्डिंग को मेजर करते हैं हम जनरली, आप मेजर कर सकते हो फीट में। ओके, तो अगर मैं फीट में देखूं, सपोज मेरी जो बिल्डिंग है वो 50 फीट की बिल्डिंग है, तो मुझे इस बॉक्स की जो हाइट है इसको 50 फीट तक लेके जाना होगा। तो उसके लिए अब आपको 3ds मैक्स पे यूनिट सेटअप करना पड़ेगा। कहां से करेंगे, अब इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप जाओगे कस्टमाइज मेन्यू पे, यहां पे आप देखेंगे आपको मिलता है यूनिट सेटअप का ऑप्शन। ओके, इसके बाद आप इस पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये यूनिट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें आते हैं आपको ये सारे सेटिंग्स मिलते हैं, थोड़ा समय लें और इसको अच्छे से देखें। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिस्टम यूनिट सेटअप लिखा हुआ मिलता है, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो अभी यूनिट स्केल है, सिस्टम यूनिट स्केल है, वो कितना है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 इंच पे ये काम कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया, इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले यूनिट स्केल, यानी एक्चुअल में जब आप मॉडिफायर पे जाते हैं और इसके पैरामीटर को देखते हैं, जो कि अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मॉडिफायर पे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए 17, 17, 36, यानी इसमें अभी ना तो सेंटीमीटर है ना मिलीमीटर है, यहाँ पे केवल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिस्प्ले यूनिट है। तो अगर मैं यूनिट सेटअप पे जाऊं और यहाँ से मैं मैट्रिक ले लूं, और मैट्रिक में मैं किलोमीटर अगर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो एक बिल्डिंग के लिए किलोमीटर का यूनिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि किलोमीटर बहुत अ, अगर आप देखेंगे तो 0.0 किलोमीटर शो कर रहा है, और इसकी हाइट में अगर जाएंगे तो 0.001 किलोमीटर वो शो कर रहा है। तो इससे मेजर करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो जनरली हमें चाहिए फिट। तो अब आपको क्या करना है, कस्टमाइज पे जाना है, यूनिट सेटअप पे जाना है, और यहाँ से आपको लेके चलना पड़ेगा यूएस स्टैंडर्ड। अब क्यों ऐसा, तो अगर आप मैट्रिक पे आ जाएं तो आपको मीटर्स वाले ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स और किलोमीटर। वहीं अगर आप यूएस स्टैंडर्ड पे आ जाएं तो आपको फिट वाले ऑप्शन मिलेंगे, आपको इंचेस वाले ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, डेसिमल फीट, फिट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे से डेसिमल फीट ले लिया। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम ऑप्शन दिया हुआ है, जेनरिक यूनिट दिया हुआ है। तो अभी मैं ओके करता हूँ। अब अगर मुझे 50 फीट ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो मैं इसकी हाइट को डायरेक्टली 50 एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे ये 50 फीट हो चुका है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो
अभी इसका यूनिट सेटअप है उसको डेसिमल फीट में रखा है, तो आप केवल जैसी वैल्यू डालेंगे 50 या अगर आप डालेंगे 10 फीट तो आपकी बिल्डिंग की हाइट 10 फीट पे जा चुकी है। पर सपोज कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसकी हाइट 10 फीट तो है बट वो हो सकता है 6 इंच और ऊपर जाना है आपको, यानी आपको वैल्यू देना है 10 फीट 6 इंच, तो उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा। इसके लिए मैं अभी थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ इस लोकेशन को। तो अगर आप देखें तो अब मुझे हाइट पे कैसे लिखना होगा ये देखिए, मुझे लिखना होगा 10, फिर फीट का सिंबल के लिए सिंगल कोटेशन मार्क, और इंच के लिए फॉर एग्जांपल 6 इंच है तो 6 और डबल कोटेशन मार्क, और फिर एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 फीट इसने ले लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको इंचेस पे काम करना है। अगर आप चाहते हैं 6 इंच का ही हाइट हो तो 6 डबल कोटेशन आप दे दें, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 6 इंच की। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 3ds मैक्स पे यूनिट सेटअप कैसे करें। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। मैंने कोशिश की कि आपको मैं इसको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया हो और अगर आपको ये वीडियो एक वैल्यू एड वीडियो लगी होगी तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जो 3ds मैक्स सीखते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और सिंपल सी चीज़ है यार, मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस और भी लेकर के आता रहूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द 3ds मैक्स सीख पाएँ और हम मिल के काम कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।